Dear students, welcome to Study Circle Kashmir। आज हमें पढ़ना है बैक्टीरियल डिजीज़ यानी ऐसी बीमारियां जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जेके एसएसबी साइंस कंपोनेंट पे हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल कश्मीर पे। डू चेक द प्लेलिस्ट एंड उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका ये जो साइंस का जो कंपोनेंट है अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ इस कंपोनेंट में। एंड फ्रेंड्स, डू वर्क हार्ड एज इट इज़ सेड, हार्ड वर्क बीट इज़ द टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। सो अपना सिलेबस जो है उसे प्रिपेयर कीजिए एंड नोट मेकिंग करनी है चाहिए आपको, ताकि आप उन नोट्स को साथ साथ जो है अपडेट करें फ्रॉम इंटरनेट, क्योंकि आपको पढ़ना है करंट अफेयर्स, वो आपके सिलेबस में है। एंड जो आपके नोट्स हैं उन्हें आप रिवाइज़ कीजिए ताकि जब तक आपको एग्ज़ाम होगा तब तक आपने अपना सिलेबस जो है अच्छी तरह से कंप्लीट किया हुआ होगा। सो आइए आज का टॉपिक बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ते हैं। सो व्हाट इज़ अ डिजीज़? It is a condition of the body or its parts in which functions are disturbed। यानी ये एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन होती है बॉडी की या बॉडी के किसी हिस्से की, जिसकी वजह से इसकी फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, यानी ये एक ऐसी हालत होती है बॉडी की, यानी एनिमल की, प्लांट की या ह्यूमन बॉडी की या उसके किसी हिस्से की, जिसकी वजह से उसकी जो फंक्शंस होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। एंड डिजीज़ को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, कंजेनिटल डिजीज़ एंड एक्वायर्ड डिजीज़। कंजेनिटल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। ठीक है, एंड जो एक्वायर्ड डिजीज़ होती हैं ये ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन को लगती हैं आफ्टर बर्थ, यानी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एक इंसान को या एक एनिमल को, एक प्लांट को, ठीक है, जो उसको ये बीमारियां हो जाती हैं इन्हें हम कहते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, एंड ये होती हैं दो टाइप्स की, एक कम्युनिकेबल, दूसरे होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि होती हैं इन्फेक्शस, यानी जो कि फैलती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? ये एक इन्फेक्शस डिजीज़ है, यानी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है। इन डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल होती है नॉन इन्फेक्शस, यानी दे डू नॉट सेपरेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसकी एग्जांपल है मोस्ट जो हार्ट डिजीज़ होती हैं या डायबिटीज़ जो हैं, इट इज़ ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। नाउ व्हाट इज़ बैक्टीरिया? फ्रेंड्स, बैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये होते हैं सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स, और ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंडर ही हम इनको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है, आपने अपने स्कूल के लेबॉर्ट्री के अंदर इसे देखा होगा। इससे हम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक है, एंड जो बैक्टीरिया होते हैं ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है कि इनकी जो सेल होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। एंड दे लैक ए फ्यू ऑर्गेनल्स, यानी जो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं वो इनके अंदर नहीं होती हैं। एंड इनकी सेल के बाहर जो होता है सेल वॉल। ठीक है, एंड बैक्टीरिया जो है इनको बहुत सारे इनके ग्रुप्स बनाए गए हैं। एंड ऐसे बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल होते हैं, जो कि डिजीज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं
इन बीमारियों को हम बोलते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक है। एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां करते हैं यानी विच आर डिजीज काजिंग, दे आर कॉल्ड पैथोजेनस, ठीक है। पैथोजेनस क्या होती हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो क्या करते हैं, जो बीमारियां करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैथोजेनस। सो बैक्टीरिया विच काज डिजीजेस आर पैथोजेनस। नाउ ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। यानी इसका जो पैथोजन है यानी जो इसका डिजीज़ काजिंग बैक्टीरियम है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। ये इस बैक्टीरियम का नाम है जिसकी वजह से ट्यूबरक्यूलोसिस होती है। एंड ये इफ़ेक्ट करती है लंग्स को। इसके सिम्टम्स हैं रिपीटेड कफ, ठीक है, यानी खांसी होती है, हाई फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स हैं ट्यूबरक्यूलोसिस के। एंड इट सेपरेट्स थ्रू एयर बाय कफ, स्नीज और सिपिट, यानी एक जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है जब वो खांसता है यानी कफ करता है या स्नीज या सिपिट करता है, तो जो माइकोबैक्टीरियम के ट्यूबरक्लोसिस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ड्रॉपलेट्स के अंदर ये एयर में चले जाते हैं, ठीक है। जब ये एयर में आ जाते हैं तो अगर कोई हेल्थी पर्सन इससे इनहेल करता है इन पार्टिकल्स को, ठीक है, यानी इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो भी बीमार पड़ता है, यानी उसे भी ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन होता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस जो है इट इज़ क्यूरेबल एंड प्रिवेंटेबल, ठीक है, यानी अगर प्रॉपर मेडिकेशन ली जाए, कोई जो बीमार है तो वो प्रॉपर मेडिसिन अगर लेता है तो वो ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए आपको जो है 4 चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो बीमारी, दूसरा पैथोजन यानी जिसकी वजह से बीमारी होती है, इफ़ेक्टेड ऑर्गन, ठीक है, एंड हाउ इट सेपरेट्स यानी ये डिजीज़ जो है किस तरह से फैलती है। सेकंड इज़ टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होती है? ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है, और जो इसका पैथोजन है वो है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है टाइफॉइड। एंड इफ़ेक्टेड ऑर्गन है इंटेस्टाइन। सिम्टम्स हैं इसके हाई फीवर, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, डायरिया होता है एंड हेडेक। सेपरेट करता है ये थ्रू कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, यानी अगर हम ऐसी पानी पीते हैं या ऐसा फूड खाते हैं जो कि कंटिमिनेटेड होता है विद सैल्मोनेला टाइफी से, तो हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें टाइफाइड होने का चांसेस जो हैं बढ़ते हैं या वो हो सकता है। बट इट इज़ ट्रीटेबल बाय ए मेडिकल प्रोफेशनल। एंड ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे टाइफाइड फीवर जो है कॉमन होता है वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है वैक्सीन भी। नेक्स्ट है कॉलेरा, जो कि होता है बाय विब्रियो कॉलेरे, ठीक है, यह है इसका पैथोजन। इफ़ेक्टेड ऑर्गन है इंटेस्टाइन एंड इसके सिम्टम्स हैं वॉमिटिंग, एक्यूट डायरिया, मस्कुलर क्रैम्प्स एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है, तो ये सिम्टम्स हैं कॉलरा के। एंड ये भी सेपरेट जो है इट सेपरेट्स थ्रू कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, बट इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। लेप्रेसी और हैंसन्स डिजीज़, इसका जो डिजीज़ काजिंग पैथोजन है वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है इसकी वजह से होती है हैंसन्स डिजीज़ और लेप्रेसी। एंड इफ़ेक्टेड ऑर्गन है स्किन एंड नर्व, यानी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है स्किन एंड नर्व। इसके सिम्टम्स हैं अल्सर्स, रैशेस, लॉस ऑफ कलर, स्कैली स्कैब्स, दैट इज़ कि जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है बॉडी का वो हो जाता है सेंसलेस। एंड इट सेपरेट्स बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी जब एक पर्सन कफ करता है या स्नीज करता है तो जो एयर में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं, जब कोई हेल्थी पर्सन उन्हें इनहेल करता है, ठीक है, तो वो भी जो है बीमार होता है। बट अगेन इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम
डिप्थेरियाई, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई जो है ये इफेक्टेड ऑर्गन इसमें है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी जो हमारा नोज़ होता है, थ्रोट होता है, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन होता है। एंड डिफ़िकल्टी सिम्टम्स जो हैं वो है डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, यानी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, मेनली इन चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 2 to 5 ईयर्स। अदर सिम्टम्स हैं सोरनेस, रैशेस, चिल्स, फीवर। एंड डिप्थीरिया इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इट सेपरेट्स बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, यानी कफ्स और स्नीजेस। अगेन इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ वूपिंग कफ और पर्टिसिस, ठीक है। जिस पैथोजन की वजह से होता है, जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, वो है बॉर्डिटेला पर्टिसिस, ठीक है। बॉर्डिटेला पर्टिसिस की वजह से होता है वूपिंग कफ। अफेक्टेड ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। एंड इसके सिम्टम्स हैं कंटिन्यूस कफिंग, रनी नोज, नेजल कंजेशन, फीवर। सो ये होते हैं इसके सिम्टम्स। एंड इट सेपरेट्स बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स या बाय सलाइवा यानी किसिंग के थ्रू, और बाय स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी हैंड शेक्स के थ्रू या हगिंग के थ्रू जो है ये इन्फेक्शन फैलती है। बट इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन, यानी वैक्सीन देकर जो है हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड इट इज़ आल्सो ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ टेटनस और लॉक जा, जिस पैथोजन की वजह से होता है उसका नाम है कोलेस्ट्रीडियम टिटैनाई, ठीक है, कोलेस्ट्रीडियम टिटैनाई। इफेक्टेड ऑर्गन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सिम्टम्स आर पेनफुल कंट्रैक्शन ऑफ नेक, यानी जो नेक होती है उसमें उसमें पेनफुल कंट्रैक्शन होती है, उसमें दर्द होता है। एंड जॉ मसल्स फॉलोड बाय पैरालिसिस ऑफ थोरेसिक मसल्स, यानी थोरेसिक मसल्स जो होती हैं, ठीक है, उनमें पैरालिसिस होती है। एंड इसके अलावा मसल स्पैज्म्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है टेटेनस की वजह से। एंड इट इज़ प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन एंड ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट है निमोनिया, जो कि होती है बाय पैथोजन निमोकोकस एंड यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एंड इफेक्टेड ऑर्गन है लंग्स। एंड इसके सिम्टम्स हैं सडन चिल्स, चेस्ट पेन, कफ, हाई फीवर यानी बहुत तेज़ बुखार होता है, खांसी होती है, चेस्ट में दर्द होता है, ठीक है। एंड ये फैलती है बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कुछ टाइप्स ऑफ जो निमोनिया होते हैं दे आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन बट दे आर ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ एंथ्रेक्स, जो कि होती है बाय पैथोजन बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, यानी बैक्टीरियम का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसकी वजह से होती है एंथ्रेक्स डिजीज़। एंड ये इफ़ेक्ट करता है स्किन एंड इंटेस्टाइन। एंड एंथ्रेक्स इज़ काज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम, ठीक है। ये मेनली जो है इफ़ेक्ट करता है एनिमल्स को। ह्यूमन्स को भी इन्फेक्शन हो सकता है जब वो कांटेक्ट में आते हैं एनिमल्स से, या वो इनहेल करते हैं इन स्पोर्स को। एंड इसका इन्फेक्शन जो है वो फैलता है बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाय एनिमल्स और इंसेक्ट बाइट्स, ठीक है। जब कोई जो इंसेक्ट है वो जब काटता है, ठीक है, या उसकी जो स्टिंग्स होती हैं तो उससे ये इन्फेक्शन जो है फैलता है। और बाय टचिंग ए कंटमिनेटेड सरफेस, यानी आप कोई ऐसी सरफेस को टच करें जहाँ पे बैसिलस एंथ्रेसिस हो तो आप बीमार पड़ सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट है गनोरिया एंड इट इज़ काज्ड बाय गोनोकोकस यानी नाइसेरिया गोनोरी। एंड इट इज़ ए सेक्शुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी ये है एक एसटीडी यानी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एंड ये इफ़ेक्ट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट को। स्वेलिंग होती है, यानी इसकी जो सिम्टम्स है, यानी स्वेलिंग होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में और दर्द होता है प्राइवेट पार्ट्स में। एंड ये फैलती है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट, ठीक है। अगर कोई
इंटरकोर्स की टाइम कोई ऐसी अनप्रोटेक्टेड जो है सेक्सुअल कंटैक्ट किया जाए तो उसकी वजह से ये फैलता है। एंड इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि फैलती है वाया सेक्सुअल एक्टिविटी एंड इट इज़ काज्ड बाय ट्रिपोनीमा पैलिडम। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो है ये एक ऐसी बैक्टीरियम है जिसकी वजह से साइफिलिस होती है। ठीक है, तो साइफिलिस भी जो है फैलती है वाया सेक्सुअल एक्टिविटी। बट ये साइफिलिस जो है ये डेवलप होती है इन स्टेजेस एंड इसकी जो सिम्टम्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं विद ईच स्टेज। एंड अगेन इट सेपरेट्स बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट बट इट इज़ ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट है मेनिनजाइटिस जो कि होती है बाय पैथोजन मेनिनगोकोकस यानी नाइसेरिया मेनिनजाइटिस। एंड इसमें होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिनजीज यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स में इन्फ्लेमेशन होती है। एंड इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, फीवर, स्टिफ नेक, पेन इन बैक, नेक एंड मसल्स। एंड ये फैलती है बाय एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। कुछ टाइप्स ऑफ मेनिनजाइटिस जो हैं दे आर प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन एंड अगेन दे आर ट्रीटेबल बाय मेडिकल प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज़ प्लेग। प्लेग जो है इट इज़ आर 3 टाइप्स। बुबोनिक प्लेग जो है इट इज़ ए कंटेजियस ओपन फैटल एपिडेमिक डिजीज़। ठीक है, बुबोनिक प्लेग जो है ये कंटेजियस है यानी फैलती है बट इट इज़ ए एपिडेमिक डिजीज़। एंड इसका जो पैथोजन है जिसकी वजह से ये होती है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड इसके सिम्टम्स है हाई फीवर, स्वोलन लिफ नोड्स यानी जो लिफ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आती है, वीकनेस एंड हेमरेज। ठीक है, और ये फैलती है थ्रू कंटैक्ट विद इन्फ्लेक्टेड फ्लीज बट इट इज़ ट्रीटेबल। सेकंड इज़ निमोनिक प्लेग जो कि जिसमें इफ़ेक्ट होते हैं लंग्स एंड सिम्टम्स हैं हेमरेज ऑफ ब्रोंकाई और लंग्स। थर्ड इज़ सेप्टिसिमिक प्लेग जिसमें सिम्टम्स हैं एनीमिया, फीवर, चिल्स लीडिंग टू डेथ इन 2 days। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। कीप शेयरिंग दिस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।